हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारा वन क्वेश्चन है डे सीरीज का मैनेजमेंट का 9th सेशन है। अब तक 8 सेशंस में हम लोगों ने मैनेजमेंट के 8 वीडियोस पूरे पूरे कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट का 9th क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट द यूज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन इंप्रूविंग वर्कप्लेस परफॉर्मेंस। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट की बात की थी और रीइंफोर्समेंट कैसे एम्प्लॉय बिहेवियर को शेप करता है, हमने उस चीज को समझने की कोशिश की थी। वहां पे हमने 4 टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट भी पढ़े थे: पॉजिटिव, नेगेटिव, पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आता है जब भी हम लोग एम्प्लॉय बिहेवियर के लिए बात करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। तो दोनों का यूज हमें इस क्वेश्चन में इवेल्युएट करना है सो दैट हम वर्क प्लेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाए। तो क्वेश्चन सिंपल है। सिलेबस की बात करें तो ये हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसके अंदर हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इस टॉपिक पे मैंने आपको बोला था 2 क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग रीइंफोर्समेंट को डिफाइन करेंगे और ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स क्या होते हैं। फिर हम लोग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स। फिर हम लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को एक्सप्लेन किया जाएगा विद मीनिंग एंड एग्जांपल्स। उसके बाद जब पॉजिटिव नेगेटिव को हमने दोनों को बताते हैं तो दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों का कंपैरिजन करेंगे एक तरह से। उसके बाद हमारी जो मैनेजरल इंसाइट है या क्रिटिकल एनालिसिस है, जिसमें हम लोग उनकी इफेक्टिवनेस, लिमिटेशन और अप्रोप्रिएट यूज, ये चीज डिस्कस करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होता है कि वो कितना, किस कंडीशन में, किस टाइम पर, किस सिचुएशन में कौन सा रीइंफोर्समेंट इफेक्टिव होता है। फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे कि दोनों का बैलेंस यूसेज जरूरी है। सिर्फ पॉजिटिव पर भी आप रिलाई नहीं कर सकते और सिर्फ नेगेटिव पर भी आप रिलाई नहीं कर सकते। दोनों ही तरह के रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? स्टेप्स में तो कोई डाउट नहीं है। पहले हमने रीइंफोर्समेंट थ्योरी के बताया और ब्रीफली बताया पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। फिर हम लोगों ने इसके पॉजिटिव को हमने डिटेल में बताया थोड़ा सा, फिर हमने नेगेटिव को थोड़ा सा डिटेल में बताया, फिर दोनों का कंपेयर करा, फिर उनकी इफेक्टिवनेस, लिमिटेशंस और अप्रोप्रिएट यूज के बारे में हम लोगों ने बात करी, और उसके बाद हम लोगों ने कि दोनों को बैलेंस यूज करना है, ऐसा एक कंक्लूजन दे दिया। अब आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। रीइंफोर्समेंट की हम लोग बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का की कॉन्सेप्ट है ना, जो कि बताता है कि कैसे मैनेजर्स कैन शेप एंड इंप्रूव एम्प्लॉय बिहेवियर थ्रू इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। बिहेवियर के ही कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू, एक फीडबैक लूप के थ्रू हम लोग एम्प्लॉय के बिहेवियर को शेप कर रहे हैं। और ये किस तरह से मैनेजर्स इसे यूज करेंगे उस पर डिपेंड करता है। थ्योरी कहाँ से आई? थ्योरी दी थी बीएफ स्किनर्स ने, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। उन्होंने बोला कि 2 मेन टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट है, वैसे तो 4 है, आप चाहो तो यहाँ पे 4 टाइप लिख दो, है ना। आप इधर लिखोगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, या फिर 2 मेन टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। मेन यही दो हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। दोनों का एम क्या है? दोनों का एम है कि डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज करना, और ना, बट दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो रिवॉर्ड्स ऐड करता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या करता है? वो अनप्लेजेंट कंडीशंस को रिमूव कर देता है। सो देयर प्रॉपर यूज अगर हम ढंग से यूज करें तो इसके थ्रू हम लोग वर्क प्लेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव भी कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की अगर हम लोग बात करें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स गिविंग डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस टू स्ट्रेंथन एंड रिपीट गुड बिहेवियर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या कर रहा है? पॉजिटिव रीइंफोर्स होता है कि हम लोग गुड बिहेवियर के लिए डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं। मतलब आउटपुट जो आ रहा है किसी भी बिहेवियर का, तो ऑर्गेनाइजेशन बदले में कुछ दे रही है। जब एम्प्लॉय कुछ अच्छा करता है, व्हेन एन एम्प्लॉय डज समथिंग वेल एंड रिसीव्स अ रिवॉर्ड, ही इज लाइकली टू रिपीट द बिहेवियर। एग्जांपल जैसे सैलरी में इंक्रीमेंट्स हैं, बोनसेस हैं, प्रमोशंस हैं, पब्लिक प्रेस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, या फिर गिफ्ट्स हैं। जैसे अगर आप बीपीओ इंडस्ट्री की बात करो तो टारगेट्स पूरे होने पे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। आप में से जो लोग ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हो, जो बैंकर्स हो, आप लोगों को पता है, आप लोग अगर ज्यादा इंश्योरेंस बेचोगे, आप कब बेचोगे? क्योंकि आपका सीनियर जो स्केल 4 स्केल 5 है आपसे इंश्योरेंस बिकवा रहा है। जब उस सीनियर के अंडर के आपके जोनल मैनेजर के या रीजनल मैनेजर के अंडर की टीम बहुत ज्यादा इंश्योरेंस बेच रही है, तो उस रीजनल मैनेजर को गिफ्ट्स मिल रहे हैं, है ना। फॉरेन ट्रिप्स मिल रही हैं, एसी, फ्रिज, टीवी सब मिल रहा है। यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ, मुझे ज्यादा बोलने की नीड नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक तरह का पॉजिटिव एक तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ कि अच्छा करने पर, अच्छे टारगेट्स अचीव करने पर आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिल रही है, बोनस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। इवन देखिए, आपका बैंक अगर अच्छा प्रॉफिट में आता है तो आपको पीएलआई इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ना। अब कोई कंपनी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दे रही है, कोई कैश इंसेंटिव्स दे रही है, जैसे आप लोगों को पीएलआई मिला है जो भी बैंक्स में जॉब कर रहे हैं। सेल्स टारगेट लिंक करते हैं कमीशन पे,
ये एक और कॉमन एग्जांपल हो गया। तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंडिया में हाईली इफेक्टिव है बिकॉज इट क्रिएट्स प्लेजेंट फीलिंग्स एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉय इंट्रिंसिकली एज वेल एज एक्सट्रिंसिकली। मुझे खुद से लगेगा यार मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे ये गिफ्ट मिलेगा, मुझे बोनस मिलेगा, मेरे पैसे बढ़ेंगे। इट इंप्रूव्स मोरल, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। कंपनी अगर आपके गुड वर्क पे आपको रिवॉर्ड कर रही है, आपको अप्रिशिएट कर रही है, तो आप लोग कंपनी से जुड़ेंगे, कंपनी को रेस्पेक्ट करेंगे, कंपनी के लिए लॉयल रहेंगे, कंपनी को धोखा नहीं देंगे। फिर बात आती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ाता है, बट कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन को रिमूव या फिर अवॉइड करके। ये पनिशमेंट नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कुछ नेगेटिव जो होगा वो वहां से हटा लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ने अगर अपने मंथली टारगेट्स पूरे कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने हो गया, तो मैनेजर क्या बोलेगा, ठीक है तुम मेरे को डेली रिपोर्टिंग मत दो, माइक्रो सुपरविजन जो होगा वो हटा देगा। एक और एग्जाम्पल, कि अगर कोई अपने प्रोबेशनरी पीरियड पे अच्छे से काम कर रहा है ना, एग्जाम्पल इज रिमूविंग प्रोबेशन पीरियड अर्ली फॉर कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस और कैंसलिंग वीकेंड वर्क। ना कोई प्रोबेशन पर है, वो अच्छे से काम कर रहा है, आप उसका कंफर्मेशन कर दोगे, आप उसे छुट्टियों पे फिर बुलाना अवॉइड करोगे वंस टारगेट्स आर अचीव। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज को रिलीफ मिलता है। एम्प्लॉय को तो पहले एम्प्लॉय डिस्कम्फर्ट में है, अब एम्प्लॉय कंफर्ट में है, तो उसे अच्छा लग रहा है कि ठीक है उसने काम करा, अब उसे आराम है, अब वो चैन की सांस ले पा रहा है। बट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के कंपैरेटिवली ये लेस पॉपुलर होता है। क्यों? क्योंकि अवॉइडेंस पर है रेदर देन अट्रैक्शन। तो उसमें पहले एम्प्लॉय जब नाखुश होगा, उसके बाद वो काम कर रहा है, तब उसे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। बट नॉर्मली अगर आप शुरू से ही एम्प्लॉय को अच्छा रखो, हेल्दी फाइन रखो, तो शायद इसलिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है या फिर वो ज्यादा पॉपुलर है। दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस है। देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फेवरेबल स्टिमुलस ऐड कर रहा है, जैसे कि कोई रिवॉर्ड, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कोई अनफेवरेबल स्टिमुलस को रिमूव कर रहा है, ताकि बिहेवियर और बेटर होता रहे। बोथ मतलब दोनों ही चीजों से, दोनों ही रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स में बिहेवियर स्ट्रेंथन हो रहा है। बट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो ज्यादा प्रोएक्टिव और प्लेजेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रिएक्टिव और रिलीफ ओरिएंटेड है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर लॉन्ग टर्म मोटिवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है, बट जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ये सिर्फ क्विक कंप्लायंस के लिए जरूरी है और एक प्रेशर का फीलिंग इसमें बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग अ बोनस फॉर गुड वर्क, ये बेटर है रेदर देन कि आप क्लोज सुपरविजन से एस्केप हो जाओ। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जनरली प्रेफर किया जाता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो अवॉइडेंस की जगह ग्रोथ पे काम करता है। ये दोनों के डिफरेंसेस हो गए। क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो वो टाइप के अलग अलग स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? आप जब बोनस वगैरह दोगे तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है। इट इज हाईली इफेक्टिव इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, स्पेशली इन क्रिएटिव एंड नॉलेज बेस्ड जॉब्स। इट एनकरेजेस वॉलंटरी एफर्ट एंड इनोवेशन, हाउएवर इट कैन बी कॉस्टली एंड मे लूज इफेक्टिवनेस इफ रिवॉर्ड्स आर गिवन टू फ्रीक्वेंटली। ना तो एम्प्लॉय को भी लगेगा भैया रिवॉर्ड नहीं है तो उसका हक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो कंपैरेटिवली चीपर है और फास्ट रिजल्ट्स आते हैं रूटीन जॉब्स में, बट उसका अगर ओवर यूज होता है तो फियर आने लगता है ना, क्रिएटिविटी कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म मोरल डैमेज हो जाता है। इट मे एनकरेज मिनिमम एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस रेदर देन एक्सीलेंस। बोथ इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो दोनों का ड्रॉबैक है। व्हाट इज reinforcing फॉर वन एम्प्लॉय मे नॉट वर्क फॉर अनदर। कल्चरल फैक्टर्स इंडिया के वो भी मैटर करते हैं। मॉनेटरी रिवॉर्ड जो है कुछ रीजन में ज्यादा बेटर करेंगे और कुछ जगह रिकॉग्निशन मैटर करेगा। ओवर डिपेंडेंस ऑन रीइंफोर्समेंट, इससे क्या होगा, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा वो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट हमारा कम होने लग जाएगा। मैनेजरल इंसाइट की बात करें तो रीइंफोर्समेंट का हमें वाइजली यूज करना पड़ेगा। मैनेजर्स मस्ट आइडेंटिफाई कि हर एम्प्लॉय के लिए क्या मोटिवेशन है, क्या चीज किस एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। बैलेंस अप्रोच इसलिए जरूरी होती है। यूज पॉजिटिव इन्फोर्समेंट अगर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करना है, नेगेटिव reinforcement फॉर करेक्टिंग इमीडिएट इश्यूज। टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। reinforcement शुड बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर डिजायर्ड बिहेवियर। क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए। फेयर इंप्लीमेंटेशन reinforcement थ्योरी का जरूरी है। कंबाइन करोगे आप reinforcement को विद अदर मोटिवेशन टेक्निक्स लाइक ट्रेनिंग, पार्टिसिपेशन, जॉब एनरिचमेंट, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। आज के कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल, इन्फोसिस हो गई, ये दोनों ही तरह के मोटिवेशन को मिक्स करके यूज करते हैं टू मेंटेन हाई प्रेशर, सॉरी टू मेंटेन हाई परफॉर्मेंस। कंक्लूजन यही है कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, दोनों ही पावरफुल टूल्स हैं और दोनों ही जगह हम लोग वर्क प्लेस में परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जनरली ज्यादा इफेक्टिव है, एम्प्लॉय फ्रेंडली है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सिर्फ क्विक बिहेवियरल करेक्शन के लिए है। बैलेंस और थॉटफुल यूज अगर करेंगे दोनों का, पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी, तो एक मोटिवेटेड, डिसिप्लिन एंड हाई परफॉर्मिंग वर्कफोर्स रेडी की जा सकती है। मॉडर्न मैनेजर्स दे मस्ट अप्लाई देम केयरफुली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इंडिविजुअल नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फॉर अचीविंग सस्टेनेबल परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन।
ठीक है, आंसर में कुछ ऐसा डाउटफुल तो नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो शायद आपको समझ ना आया हो, सिंपल लैंग्वेज में ही आंसर लिखा हुआ है ना। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर, ये मेरे टेलीग्राम के ग्रुप्स और चैनल्स हैं, आप इसमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम नीड के अकॉर्डिंगली, और जो डाउट है आप उस टेलीग्राम ग्रुप या चैनल के थ्रू मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।